हूँ कि इंटरचेंजिंग के क्वेश्चंस अगर ऑर्डर रैंकिंग में हैं तो वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। नॉर्मली बच्चों को बहुत थ्रेट होता है कि यार अगर इंटरचेंजिंग हो गई ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कितना ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये मैं आज आपको समझाती हूँ। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्वेश्चन से ही समझना ज़्यादा आई थिंक बेटर होगा हमारे लिए। तो सामने क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा। इन अ रो विक्रम इज 26 फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कोई बंदा बैठा है, कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, इसका नाम है विक्रम। और विक्रम जो है वो 26 है लेफ्ट साइड से। तो इधर से अगर लेफ्ट से देखा जाता है तो कौन से नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। फिर कह रहा है कि सुजाता इज 32nd फ्रॉम राइट। एक और लड़की है यहाँ पे सुजाता जो कि राइट से 32nd नंबर पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जब भी आपके सामने ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन में दो लोगों का नाम आ जाता है तो हमारी पहली ड्यूटी है ये पता करना कि ये केस कौन सा है, ये ओवरलैपिंग का केस है या सिंपल का केस है। ये दो चीजें क्या होती हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे विक्रम बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे सुजाता बैठी है और इनकी रैंक्स बताई जा रही है कि विक्रम की रैंक लेफ्ट से 26 है, सुजाता की रैंक राइट से 32 है। जो जिधर बैठा था उधर से उसकी रैंक अगर बता दी जाती है दैट इज सिंपल केस। और अगर ऐसा हो कि विक्रम यहाँ बैठा है और सुजाता यहाँ बैठी है, विक्रम की लेफ्ट से रैंक बताएगी, सुजाता की राइट से बताएगी, यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप की ही, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग केस कहते हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला यही काम होता है पता करना कि केस कौन सा है। अब बात है कि मैम पता कैसे चलेगा, देखिएगा इसी लाइन में विक्रम है, इसी लाइन में सुजाता है। जब ये अपनी जगह बदलते हैं तो विक्रम बाएं से 29वां हो जाता है। यहीं पे सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चला, आई थिंक आपने नोटिस नहीं किया शायद। देखिएगा विक्रम पहले बाएं से कौन से नंबर पे था, 26वें नंबर पे था। फिर विक्रम ने और सुजाता ने आपस में अपनी जगह बदली, तो विक्रम चला गया सुजाता के प्लेस पे, सुजाता चली आई विक्रम प्लेस पे। और जब विक्रम सुजाता के प्लेस पे गया तो वो बाईं तरफ से 29वां हो गया। पहले वो बाएं से क्या था, 26वां था। बाएं से 26वां होने का मतलब है वो 26वें नंबर पे ही मिल जाता था। लेकिन अब उसे ढूंढने के लिए आगे जाना पड़ेगा ना भाई। अगर वो 29वां हुआ है, आप खुद ही सोचिए, अगर आप बाएं से पहले नंबर पे हो, फिर आप बाएं से तीसरे नंबर पे हो गए, तो बाद में आप दूर हो गए ना। अगर आप पहले से 0 पे होते तो आप उसके पास आते। वैसे ही अगर विक्रम 26 से 29 हुआ है, मतलब ये इस इंड से और आगे गया है, और अगर रैंक इसकी कम होती जगह बदलने के बाद तो इसका मतलब होता वो आगे नहीं बल्कि पीछे आया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर इसकी रैंक बाएं से बढ़ गई है मतलब ये बाएं से और दूर चला गया, मतलब सुजाता जो है वो यहाँ कहीं बैठी है, और जब यहाँ पे बंदा गया तो इसकी रैंक क्या हो गई, बाएं से 29वीं हो गई। और सुजाता अगर यहाँ बैठी है आगे कहीं पे तो इसकी रैंक दाएं से बताई है कितनी, 32वीं है। तो आपसे पूछा गया कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। सिंपल सी बात है, जब विक्रम गया सुजाता की जगह पे तो वो बाएं से 29 हो गया और पहले से वो जगह दाएं से 32 थी। मतलब विक्रम के जरिए आपको सुजाता वाली जगह की दोनों तरफ से रैंक बता दी गई है। और अगर किसी एक स्थान की दोनों तरफ से रैंक पता होती है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको निकालना होता है टोटल। टोटल कैसे निकलेगा, लेफ्ट राइट जोड़ के 1 घटा दो। यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 29 लोग हैं, और यहां से यहां तक 32 लोग हैं। तो 32 + 29। अब यहां पे एक मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या है कि 32 में भी सुजाता वाली प्लेस को काउंट किया, 29 में भी सुजाता वाली प्लेस को काउंट किया, तो 2 बार काउंटिंग हो गई एक ही जगह की। उसको सही करने के लिए -1 कर देंगे। तो कितना आएगा ये आपका, 9 2 11, 3 2 5 1 6, -1 करेंगे तो 60 आएगा। मतलब इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 60। और यहीं पे अगर इसकी रैंक कम हुई होती तो हम लोग क्या समझते कि सुजाता इस साइड बैठी है, और तब टोटल निकालने के लिए हम लोग लगा देते ओवरलैपिंग का फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके सामने इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन आया है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो ओवरलैपिंग का केस है या सिंपल केस है। तो सिंपल सा तरीका है, किसी व्यक्ति की जो रैंक है अगर वो उसके उस छोर से जहां से पहले रैंक बताई गई है उस छोर से रैंक ज्यादा होती है, मतलब वो और दूर गया है, तो पता चल जाएगा कि सेकंड वाला पर्सन उसके किस तरफ बैठा है। तो एक छोटा सा तरीका था, आई होप आपको पहले भी पता होगा। जिनको नहीं पता है तो उन्हें अब पता चल गया होगा, और लोगों को पता चल जाए इसके लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।